अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो आज हमने चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जो हमें है कि प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है और जो हमें राइट हैंड साइड है गिवन होंगे क्वेश्चन में कि ये दोनों प्रूफ करे कि प्रूफ है एक दूसरे की इक्वल है कि नहीं। सो हमें फर्स्ट वन जो पार्ट इसमें गिवन है वो है 1+2 ओमेगा ब्रैकेट में है, फिर दूसरा ब्रैकेट है 1+2 ओमेगा और फिर जो तीसरा ब्रैकेट है उसमें है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सही है, तो ये हमें गिवन है। यहाँ पर देख लें तो 1+2 ओमेगा प्लस ओमेगा, ये हमने मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखें 1 तो 1 आ गया, पहले 1 को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 ओमेगा को, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 1+2 ओमेगा स्क्वायर +2 ओमेगा और +4 ओमेगा स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, आप बेशक रफ में मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल यही आएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है ये हमारे पास ओमेगा क्यूब के बराबर होता है। सही है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सोल्यूशन के बाद लिखें आप ये क्वेश्चन वापस और फिर लिख लें कि हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सही है, तो यहाँ पर 1+2 ओमेगा स्क्वायर है और प्लस ओमेगा है, इनको अलग अलग लिखते हैं। और +4 ओमेगा क्यूब है, तो ओमेगा क्यूब का मतलब वो है 1। सही है, चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ये भी हमारे पास ओमेगा क्यूब के बराबर होता है। सही है, नेगेटिव में ओमेगा क्यूब के बराबर होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव ओमेगा क्यूब के बराबर होता है, जिसकी फिर वैल्यू हमारे पास -1 आती है। सही है, कंफ्यूज ना हुआ करिए, बेसिक चीज़ें हैं, बुक में भी गिवन है, आप उससे भी देख लें, आपको फिर समझ आ जाएगी। लेकिन खैर आपको समझा भी दिया है मैंने। माइनस ओमेगा क्यूब, यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहा करे। सही है, ये ओमेगा है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है। सही है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिया है मैंने, गलती हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव क्यूब ओमेगा क्यूब के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू पर -1 आती है। सही है, तो हम इस तरह लिख लेते हैं। आप देख लें, ये -1 जो है ये सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 के साथ नेगेटिव आ जाएगा और 1। सो यहाँ पर एक गलती हुई है, तो आप इसे फिर ठीक कर लें। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ नेगेटिव में 1। सही है, और फिर 4 आ जाएगा +4, और ये 1 माइनस ब्रैकेट में 2 1 है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, माइनस के पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में। सही है, यहाँ पर -1 +4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा +2। सही है, -1 -2 जैसे मैंने बताया ना, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये क्या कर रही हूँ, ये ऐसे नहीं करना। सही है, आपको ख़ुद भी समझ आ रही होंगी, मगर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है तो आप इसे ठीक कर लें। सही है, सॉरी। यहाँ पर करते हैं। सही है, सॉरी गलती हो गई। -1 +4 और 2, सो यहाँ से हमारे क्या आता है 3, और 3 ब्रैकेट में हमारे पास जो 2 है उसके साथ फिर मल्टीप्लिकेशन में है, सो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फिर क्या आता है, हमारे पास 6 आता है। सही है, तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं। गॉट इट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सही है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा, अब हमारा अगला क्या क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। ये भी हमने प्रूव करना है बोथ साइड को
कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है हमारा बराबर आता है कि नहीं, बराबर लाना है, प्रूफ करना है। सही है। तो हमें गिवन है -1 प्लस एओटा अंडर द रूट 3 होल पावर 4 और -1 माइनस एओटा अंडर द रूट 3 होल पावर 5 इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना है। अब हमने क्या करना है, सिंस हमें पता है कि जो ओमेगा है वो किस चीज़ के बराबर है, तो हम यहाँ पर एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेंगे सपोजिशन। तो हमें पता भी है कि ओमेगा किस चीज़ के बराबर है और ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर पहले आप वो लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर द रूट 3 एओटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1 प्लस अंडर द रूट एओटा 3 एओटा बाई 2, जिससे बुक में भी गिवन है। सही है। तो अब हमने क्या करना है, जो 2 है ना, इसमें जो डिवीजन में 2 है, हमने बोथ साइड में मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी है ताकि ये डिवीजन से ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें तो ये डिवीजन में नहीं है, हमें डिवीजन में ये गिवन नहीं है। सही है। तो हमने इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है ताकि डिवीजन से ये ख़त्म हो जाए। So multiply to both side. So 2 cross omega is equal to -1 प्लस अंडर द रूट 3 एओटा बाई 2 क्रॉस 2, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने कर ली मल्टीप्लिकेशन, ये जो डिवीजन में 2 है वो कैंसिल हो गया, और 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 और 2 ओमेगा स्क्वायर, सो 2 ओमेगा है इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर द रूट 3 एओटा, इस तरह लिख ले। सही है। ये थोड़ा नीचे लिखते दोबारा। सही है। नीचे लिखे कैंसिल कर दे, नीचे लिखे 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर द रूट 3 एओटा डिवाइड बाई, सॉरी डिवीजन का 2 कैंसिल हो गया, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन साइन का ख्याल रखा करिए, जो साइंस है वो बिल्कुल वैसे ही लिख के, वरना हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक ही साइन हमारे सारा जो क्वेश्चन है वो ख़राब भी कर देता है, और एक ही साइन से ही क्वेश्चन टिक भी हो सकता है। सही है। तो अच्छा, अब ये देख लें आगे 2 ओमेगा, और हमें ऊपर क्या गिवन था, उसका होल पावर हमें गिवन था 4, और जो 2 ओमेगा स्क्वायर उसका होल पावर क्या होगा 5। सही है। जो हम इसका पावर ले लेते हैं, 2 का 4 ले लेते हैं और 2 का फिर 5 ले लेते हैं, तो 2 पर अगर हम 4 पावर लेते हैं तो हमारे पास आता है 16, और ओमेगा पर 4 और फिर 32, और 2 पर अगर हम 4 पावर 5 लेते हैं तो 32 आता है, और ओमेगा 5। सही है। तो 16 ओमेगा क्यूब को अलग करते हैं और ओमेगा लिख लेते हैं, और दूसरा 32 और ओमेगा पर स्क्वायर था तो 5 तो लेंगे उसका, तो हमारे पास 10 आ जाएगा, क्या, ओमेगा 10। तो फिर उसको हमने वैसे ही इवॉल्वेट करना है। सही है। यहाँ पर ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर होता है। सही है। क्या हो जाएगा, 16 जस्ट ओमेगा और 32 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सही है। यहाँ पर ओमेगा पर पहले से स्क्वायर था तो 2 5 से 10 आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर से वो करना है, क्या करना है, एवॉल्वेट करना है, और उसके बाद हमने उसकी सॉल्यूशन करनी है। तो उसमें जो है पहले एक मरतबा 3 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब और फिर ओमेगा, इस तरह जिस तरह बनते हैं ना उस तरह ही कर लें। अब दोबारा हमने ओमेगा क्यूब को अलग कर लिया, या थर्ड टाइम कर लिया, हाँ थर्ड टाइम कर लिया, और एक ओमेगा उससे अलग, तो हमारे पास ओमेगा और जो दोनों के साथ है एक ही ओमेगा आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 32 से हमारे पास आता है 512, और ओमेगा को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है ओमेगा स्क्वायर। सो इफ़ यू लुक एट द राइट हैंड साइड, सो दे बोथ आर नाउ इक्वल. So our left hand side and right hand side are now equal, so we have proved. समझ आ गई? आई होप आपको समझ आ गई होगी. सही है. ये हमारा हो गया प्रूफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आया. सही है.
अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बेशक फिर पूछ लें, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। अब हमारा जो लास्ट वन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो करते हैं। वो हमें क्या है, गिवन है कि शो दैट जो बोथ साइड हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो फर्स्ट वन है जो इसका पार्ट है वो है x माइनस वाई ब्रैकेट में है, फिर दूसरा ब्रैकेट है x प्लस ओमेगा वाई, और फिर तीसरा ब्रैकेट है x माइनस ओमेगा वाई है, ओमेगा स्क्वायर वाई है, सही है, इज इक्वल टू ओमेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सही है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो ये दो ब्रैकेट वाले टर्म है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, सही है। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई ओमेगा वाई था तो एक्स ओमेगा वाई आ जाएगा प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर, सही है। तो ऐसे कर लें। जिस मल्टीप्लिकेशन थी आपको आ रही होगी, 9th में किया है और 10th में भी करते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं, और आपको आ भी रही होगी, समझ तो आ रही है। तो आप ख़ुद भी ट्राई कर ले, सही है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, इंसान से गलती हो सकती है, तो बेशक आप उसे ख़ुद भी ठीक कर लें, मुझे भी बताया करें, मैं भी ठीक किया करूँगी, सही है। और अगर समझ नहीं आ रही तो बेशक दोबारा पूछ लें। तो अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन कर ली, फिर हमने इसमें से कॉमन निकाल लिए और ओमेगा क्यूब जो है जहाँ जहाँ वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये ओमेगा क्यूब है तो -1 के बराबर है, और प्लस वाई स्क्वायर, सही है। ओमेगा क्यूब तो वहाँ 1 के बराबर था तो वाई स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, इज इक्वल टू एक्स वाई एंड ब्रैकेट, दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो अब ये हमारा फार्मूला बन गया। ये जो क्वेश्चन था ना, ये सारा फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो वाला फार्मूला था। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल फार्मूला वो कैसे बनता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में, और फिर दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी ए बी, और सॉरी उसमें सारे पॉजिटिव में है, जिस तरह ये वाला हमारा है ना। तो और जो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो उसमें फिर हमारे पास जो ए बी वाला टर्म होता है ना, उसके साथ नेगेटिव होता है। सो ये देख ले, बहुत ईजीली हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो फिर से बता रही हूँ, आप बेशक पूछ लें, आपको समझा दिया जाएगा। दूसरी बात, जिस इक्वेशंस के दरम्यान हम इक्वल लिखते हैं तो फिर हमें स्टार्ट में उसके लिए दिस इम्प्लाइज का साइन लगाना होता है, सही है। अच्छा जी, जो एक्सरसाइज का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमने शो करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल्स है कि नहीं। सो हमने स्टार्ट लेना है लेफ़्ट हैंड साइड को लेके, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। अच्छा ठीक है, ये वाला साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। सो हमें क्या गिवन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा 4 है तो एक ओमेगा क्यूब और मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। सॉरी ओमेगा 8 है तो 6 अलग कर देंगे और स्क्वायर अलग कर देंगे, सही है। 1 प्लस ओमेगा ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ओमेगा, सही है, ये आ जाएगा। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हम 2 मरतबा से ओमेगा क्यूब को अलग कर सकते हैं, या ओमेगा क्यूब स्क्वायर लिख ले तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर 1 आ जाएगा जस्ट। सो अब हमें क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा ब्रैकेट में, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों फिर सेम आ जाएंगे, सब्र करें। अब 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये देखिए दो जो है वो सेम हमारे पास आ गए। तो हम इसमें एक ले लेंगे, उस पर स्क्वायर ले लें तो हमारे पास उस पर क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, तो हम इसे ले लेंगे
दोनों सेम सेम है ना, दो दो इसमें सेम सेम है, तो हम एक एक उससे लेके उस पर स्क्वायर ले लेंगे। सही है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर हमने इन दोनों पर एक साथ स्क्वायर लेना है। फिर अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। सही है। जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इस 1 को दूसरे ब्रैकेट के साथ, उस पर जो पहले ब्रैकेट का 1 है पहले उस ब्रैकेट के साथ, और फिर ओमेगा। सो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आता है। सही है। तो अब हमने क्या करना है, आगे वाला स्टेप, यहाँ पर एक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो कि हमारे पास 0 के बराबर होता है। मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि ये चंद चीज़ें हैं, बुक में भी गिवन है, मैंने आपको भी बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताया है कि ये किस चीज़ के बराबर होता है और ये किस चीज़ के बराबर होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो 0 प्लस 1 तो अब हमारे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 और इस पर होल स्क्वायर। तो ये 0 प्लस 1 से क्या आता है, जस्ट 1, और होल पावर इस पर 2 ले लेंगे या स्क्वायर जस्ट, तो हमारे पास फिर 1 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आए तो आप बेशक पूछ ले दोबारा।